नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आपके सीजी पुलिस के पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आपके भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में। तो वहां से आपके पेपर में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए जरा हम देखते हैं। और उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीजीपीएससी प्री और मेंस का चल रहा है आपका सीजीपीएससी तिहाड़, जिसमें आपको कोर्सेज मिलेगा फ्री। केवल आपको एप्लीकेशन चार्ज बस पे करना होगा। सबसे पहले आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो बिल्कुल आप वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी के इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को फिर से मैं बता दूं कि केवल और केवल प्लेटफॉर्म चार्ज बस आपसे लिया जाएगा, बाकी प्री और मेंस का ये कोर्स आपको फ्री दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। ठीक है, आज के टॉपिक की बात हम करेंगे। चूंकि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति तो अभी उसके चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संदेह नहीं मिला है, पर आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ से आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, हम उस पर बात करेंगे। आप सभी को पता चल चुका है कि 15वें क्रम के हमारे राष्ट्रपति बन चुके हैं कौन, आपके सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। और एक तरफ आपके कांग्रेस और कुछ और मिलीजुली पार्टी थी, जिसमें कौन थे आपके नेतृत्व यहाँ से किया था किन्होंने, बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, इन दोनों के बीच चुनाव था। अब इसमें स्पष्ट रूप से हमारे पास डाटा मिल चुका है कि हमारे नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं कौन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन हमारे वर्तमान के क्या हो चुके हैं, अब उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। तो यहाँ से आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में, तो मैं सारे चीज़ों पर एक एक करके डिस्कशन करते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 781 लोगों में से 781 लोगों को वोट डालना था। ठीक है, जिसमें से आपके राधाकृष्णन जी को, सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट, सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट, अमान्य हो गए आपके 15 वोट। ठीक है, और 13 लोगों ने इसमें मतदान नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, जरूरत से 75 मत अधिक मिले किनको, सीपी राधाकृष्णन जी को। ठीक है, और देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन पेपर में आपसे ये 17वां राष्ट्रपति नहीं पूछेगा, आपसे क्रम कहेगा। ठीक है, तो इनका क्रम कौन सा है पूछेगा, तो याद रखना है 15वां। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। तो वीवी गिरी और आपके जाकिर हुसैन जी का एक एक बार और था, इसी कारण से ये 17वां तक पहुंच चुका है। तो अब तक देश में 17 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। कितना बार आपका, 17 बार हो चुका है। पर पेपर में यदि आपसे क्रम से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पेपर में यदि आपके क्रम से क्वेश्चन पूछेगा तो क्रम में क्या टिक करना, आप 15वां क्रम टिक करना। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, राधाकृष्णन को 752 वैध मतों में, वैध मतलब सही साठ जो मत डाला गया था उसके बारे में बात कर रहा है, 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को प्रथम वरीयता के महज 300 वोट ही मिले। ठीक है, 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मतदाता पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारा चीज़ हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं हम आज की क्लास में, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आने ही वाला है। अब आपके पेपर में पूछेगा क्या क्या, आइए जरा हम चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से आपके पेपर के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका उपराष्ट्रपति। तो इसके बारे में सारा चीज़ मैंने आपको क्लास में पढ़ा ही दिया है। एक बार मैं सरसरी तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या पढ़ के आपको जाना होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या पढ़ के आपको जाना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या क्या प्रश्न आपको पढ़ के जाना होगा, तो आइए जरा हम देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं क्या क्या पढ़ के जाना होगा, तो आजकल व्यापम प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से आपके व्यापम प्रश्न पूछ रहा है क्रम वाला। तो अब तक आपके भारत के कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए, एक ये क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको सभापति के बारे में पढ़ना होगा। चूंकि आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, और इसी कारण आपके उपराष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, वेतन। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है।
इसकी मैं बात करूं तो आपका चुनाव से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चुनाव से क्यों प्रश्न पूछेगा सर? तो चुनाव अभी लेटेस्ट हुआ है आपके सीपी राधाकृष्णन और आपके बी सुदर्शन रेड्डी के बीच हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चुनाव के बाद यदि मैं बात करूँ तो आपके महाभियोग से भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो इसके पूर्व थे जगदीप धनखड़, उनके ऊपर लाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा और कहाँ से प्रश्न पूछेगा सर? तो और प्रश्न पूछेगा आपके त्याग पत्र से। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछेगा? त्याग पत्र से प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसको शपथ कौन दिलवाता है सर? ठीक है, ये आपको याद रखना है। पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया आपकी लाई जाती है। ठीक है, किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। तो ये सारा चीज़ हम बात करेंगे। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है सर, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे एक एक करके, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो इतना बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। सबसे पहले यदि मैं बात करूं अभी आपके करेंट डाटा का, ठीक है, तो करेंट डाटा के हिसाब से यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो करेंट डाटा के हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन उम्मीदवार थे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके उम्मीदवार कौन कौन थे, तो एक तरफ थे आपके सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, एक तरफ थे कौन? आपके सीपी राधाकृष्णन, और एक तरफ थे आपके बी सुदर्शन रेड्डी। इन दो लोगों के बीच क्या हुआ है? आपका चुनाव हुआ है। ठीक है, इन दोनों के चुनाव में भाग कौन लेगा? इन दोनों के चुनाव में भाग कौन लेगा? तो ये आपको याद रखना होगा। इन दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति आपके भाग लेते हैं। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, एक तरफ हैं आपके सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इन दोनों के बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूँ आपके, ठीक है, राधाकृष्णन जी के बारे में, पूरा प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल कितने कितने लोगों ने मतदान किया, कितनी सीटें खाली थी। ठीक है, इन सभी का ब्यौरा आपका दिया गया है। ठीक है, टोटल यदि मैं बात करूँ तो कुल सांसद थे आपके 781। ठीक है, याद रखना है, कुल सांसद थे आपके 781, जिसमें से लोकसभा में 543 सीटों पर होना था, पर एक सीट खाली रहा था, किसी कारण से होगा। राज्यसभा में टोटल आपको 243, पर इसमें से 6 सीट कुछ कारणों से क्या रहा होगा? खाली। जरूरी नहीं है कि हर कोई अवेलेबल हो जाए, कभी कभी किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ और हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन को आपका 152 वोट से जीत मिला। कितना वोट से जीत मिला? तो याद रखना है 152 वोटों से क्या मिला? वोट मिला। 384 बहुमत और अवैध घोषित किए गए आपके 15। ठीक है, तो टोटल यदि हम बात करें तो आपके वोट कितने पड़े हैं? ठीक है, तो याद रखना है आपके 767 वोट पड़े, जिसमें 452 आपके एनडीए के उम्मीदवार यानी कि सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, और 300 वोट मिले हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पेपर में पूछा जा सकता है कि किसको किसको कितना कितना वोट मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, अब इसके बाद यदि आगे मैं बात करूँ और आपके पेपर के दृष्टिकोण से क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पेपर के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रम यदि कहेगा तो याद रखना है इनका क्रम कौन सा है, तो क्रम है इनका 15वां। ठीक है, 15वां क्रम है इनका, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अनुच्छेद कौन सा है जो आपके पेपर में सभापति के बारे में बात करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 64 आपका कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा, और उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है पूछेगा। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है पूछेगा, तो ये भी आपको याद रखना है राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, तो याद रखना है प्रारंभ होता है आपके राज्यसभा से। राज्यसभा से आपके प्रभावी बहुमत से,
याद रखना, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से और लोकसभा से साधारण बहुमत से आपका हटाया जाता है। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया है आपको कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, और पेपर में जाने से पहले एक बार क्रम पढ़ लेना, क्योंकि आजकल व्यापम आपका क्रम वाला ज़्यादा खेल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारा चीज़ आपको बताना था। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित, और बिल्कुल ये आपके काम का हर पेपर में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी का क्लास हम यहीं तक और करेंगे, और मुलाकात होगा आप सबसे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो उन हर बच्चों तक पहुंच पाए जिनको आवश्यकता होगा। तो बिल्कुल सीजीपीसी तिहार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर केवल प्लेटफॉर्म चार्ज बस लिया जाएगा। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।